महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की प्रचंड जीत के बाद जब विधायकों को मंत्री पद के लिए शपथ के लिए बुलाया गया था तो उसमें से एक नाम मिसिंग था, वो था एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल का। हालांकि ये माना जा रहा था कि महायुति में जो तीन पार्टियां हैं, बीजेपी, अजित पवार गुट की एनसीपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना, ये तीनों पार्टियां थी। उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो नॉन परफॉर्मर पूर्व मंत्री हैं उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा, बल्कि नए चेहरों को मौका दिया जा सकता है। इसलिए खबरें ये भी आ रही थी कि कौन कौन से मंत्रियों का पत्ता कटेगा और जो विधायक हैं वो मंत्री पद शपथ नहीं लेंगे। ये खबरें शुरू से आ रही थी कि बड़े चेहरों को इस बार शायद मौका ना मिले, और हुआ भी ऐसे ही। जब 39 विधायकों को मंत्री पद के लिए नागपुर बुलाया गया था तो उनमें से छगन भुजबल का नाम नहीं था। लाजमी है, छगन भुजबल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिखे, और इस कदर नाराज़ दिखे कि उन्होंने मंत्री पद का जो शपथ ग्रहण था वो वहां पर वो गए और दूसरे दिन ही वापस अपने विधानसभा क्षेत्र में वापस आ गए। और आपको बताना चाहेंगे कि महायुति में ये पहली जीत के बाद नागपुर में विंटर सेशन, जो स्पेशल सेशन है वो नागपुर में चल रहा है। सभी विधायक नागपुर में पहुंचे हुए हैं। ऐसे में छगन भुजबल जो जीते हुए विधायक हैं नासिक से, वो एक दिन नागपुर में रहते हैं और गुस्से में सब कुछ छोड़कर वापस नासिक ग्योली में, जहां से उनकी विधानसभा क्षेत्र है, वहां पे आकर आ जाते हैं। उनकी नाराजगी साफ तौर पर दिख रही थी। अब वो आकर खुलकर सामने बोल रहे हैं, चाहे हम सोशल मीडिया की बात करें या फिर मीडिया के सामने बात करें। एनसीपी के वरिष्ठ नेता छगन भुजबल खुलकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं और वो बोल रहे हैं कि उन्हें शौक है कि उन्हें मंत्री पद का पद जो नहीं मिला और उनको शपथ के लिए उन्हें बुलाया नहीं गया। हालांकि छगन भुजबल ये भी दावा कर रहे हैं कि जब विधानसभा चुनाव जब हो रहे थे तो उन्हें एनसीपी की तरफ से बड़ा ऑफर दिया गया था कि वो राज्यसभा में उन्हें टिकट दी जाएगी। लेकिन छगन भुजबल ने यह तय किया कि महाराष्ट्र में वो महाराष्ट्र की जनता के लिए काम करेंगे। जब चुनाव हो रहा था और जब चुनाव जीते तभी भी उन्हें कहा गया कि उन्हें मंत्री पद जरूर मिलेगा, ऐसा दावा छगन भुजबल कर रहे हैं। लेकिन ऐन वक्त पर ऐसा क्या हो गया कि अजित पवार गुट और महायुति के नेताओं ने छगन भुजबल को नेता और मंत्री नहीं बनाया। यही वजह है कि छगन भुजबल काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। वो गुस्से में सब कुछ छोड़कर नागपुर से नासिक आ गए और वो कह रहे हैं कि कोई छगन भुजबल कोई खिलौना नहीं है कि दूसरे के कहने पर जब बोले तो उठे, जब बोले बैठे तो बैठे। इस तरीके की लैंग्वेज अब छगन भुजबल इस्तेमाल कर रहे हैं। छगन भुजबल ने यह भी कहा है कि वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं। अब आगे क्या कदम उठाएंगे, वो अपने विधानसभा क्षेत्र में लोगों से मिलेंगे, अपने कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, उसके बाद वो तय करेंगे। अब खबरें ये भी आ रही हैं क्या छगन भुजबल अजित पवार गुट का दामन छोड़ देंगे। इसको लेकर भी कभी ज़्यादा सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है, क्योंकि जो छगन भुजबल है काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। जिस तरीके से वो रेबेलियस हो चुके हैं, एक बागी हो चुके हैं, उस तरह से अब माना जा रहा है कि क्या छगन भुजबल अजित पवार गुट या महायुति का दामन छोड़ सकते हैं या नहीं। ऐसे भी खबरें सामने आ रही हैं। आपको बताना चाहेंगे कि छगन भुजबल 77 साल के हैं और ओबीसी का महाराष्ट्र में एक बड़ा चेहरा है। उन्होंने अपना राजनीतिक करियर बाला साहब ठाकरे शिवसेना से शुरू किया था। उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो गए। शिवसेना छोड़ने के बाद कांग्रेस में जब विवादित हुआ, जब कांग्रेस बटी, तो वो शरद पवार गुट की एनसीपी यानी कि नेशनल कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए। नेशनल कांग्रेस पार्टी में कई सालों तक रहे, लेकिन कुछ साल पहले जब एनसीपी शरद पवार की टूटी, शरद पवार गुट और अजित पवार गुट अलग हो गया, तो छगन भुजबल ने अजित पवार का दामन थामा। जब पिछली सरकार थी 2.5 साल की, तब छगन भुजबल को मंत्री बनाया गया था। तो इस बार भी उन्हें उम्मीद थी कि जब महायुति की इतनी प्रचंड जीत हुई है, इस बार भी उन्हें मंत्री पद जरूर मिलेगा। लेकिन आखिरी समय में ऐसा क्या हो गया कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिला, ये छगन भुजबल को भी समझ में नहीं आ रहा है। हालांकि महायुति के जो बड़े नेता हैं देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे और अजित पवार, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि जो भी नॉन परफॉर्म मंत्री हैं उनका पत्ता कट हो सकता है, नए चेहरे को मौका मिल सकता है। यही वजह है कि जब 39 विधायकों को मंत्री पद शपथ के लिए बुलाया गया था तो उसमें कई बड़े नेताओं का पत्ता कट चुका था, जिसमें छगन भुजबल भी शामिल थे। यही वजह है कि छगन भुजबल काफ़ी ज़्यादा नाराज थे। सीनियर नेता हैं, उनको लगा कि उनकी सीनियरिटी को देखकर और ओबीसी का बड़ा चेहरा है महाराष्ट्र में, उनको देखकर उनको मंत्री पद जरूर मिलेगा। लेकिन अजित पवार गुट और महायुति ने छगन भुजबल को मंत्री नहीं बनाया है। यही वजह है कि छगन भुजबल अब काफ़ी ज़्यादा बागी हो चुके हैं और जिस तरीके की भाषा
और लैंग्वेज और खुलकर सामने बोल रहे हैं, उसे कहने के ऐसा लग रहा है कि क्या छगन भुजबल अजीत पवार का दामन भी छोड़ सकते हैं।